नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता बेशक आपसे वोट मांगने आए ना आए, लेकिन सभी नेता एक काम में लग गए हैं और वो काम है कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तोड़ तोड़कर बीजेपी में लाना। भारतीय जनता पार्टी की इस मुहिम का लोकसभा चुनाव पर क्या असर होगा, इसे समझने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है वरिष्ठ पत्रकार विनय द्विवेदी जी को। हम विनय द्विवेदी जी से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में मिशन 29 क्या इन तमाम सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आने से पूरा होगा। क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी इस बार 29 सीटें जीतने जा रही है। क्या मध्य प्रदेश में कहीं किसी भी सीट पर कोई फाइट नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ अपनी लीड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जीत का अंतर जो पहले लगभग 5.5 लाख तक था अधिकतम, अब तो कह रहे हैं कि हम 8 लाख और 9 लाख से कई सीटें जीतने वाले हैं। विनय जी, आपका स्वागत है। मैं जिस संदर्भ में बात करना चाहता हूं, आप समझ सकते हैं कि चुनाव के टाइम पर नेता वोट मांगने निकलते हैं, नेता रणनीति बनाने के लिए निकलते हैं, नेता कमरा बैठ के करते हैं, आम सभाएं करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतनी ओवर कॉन्फिडेंस में है कि वो 29 सीटें जीती हुई है। वो चुनाव प्रचार के बजाय उनका पूरा फोकस कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बड़ी तादाद में लाने पर है। आज तो मैंने ये देखा कि जो नई ज्वाइनिंग कोई सेल जो बनाया है बीजेपी ने, जिसके संयोजक नरोत्तम मिश्रा जी हैं, पूर्व मंत्री, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 1,64,000 कितने, कुछ एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है, मतलब लगभग 1.5 लाख लोग अभी तक आ चुके हैं। तो इतनी जगह खाली है कि 1.5 लाख लोग समा गए बीजेपी में, और फिर भी बीजेपी जो है ना, उसका पेट नहीं भर रहा है, तोड़ के लाना, बार बार लाना। क्या क्या डर है ये केवल एक उद्देश्य कि हमें कांग्रेस को खत्म करना है, इसके अलावा हमारा कोई टारगेट नहीं है। चुनाव जीतने के लिए तो हम देख ही रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरह से मुतमईन है कि 29 सीटें उनकी जेब में हैं। देखिए, बीजेपी जो है एक मनोवैज्ञानिक राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है, और उसका जो मैं समझ पाया हूँ, उसका ये टारगेट है कि कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित कर देना, इस तरीके से जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है। अब आप बताइए कि 1.5 लाख कार्यकर्ता नेता अगर बीजेपी में चले गए, तो कांग्रेस के पास अगर 1.5 लाख ऐसे ही सक्रिय कार्यकर्ता होते तो क्या चुनाव हारती वो? तो जमीन पे वोटर जो है वो कार्यकर्ता नहीं होता पार्टी का, वो पॉलिटिकल वोटर है। कार्यकर्ता वो है जो पार्टी के लिए काम कर रहा है। तो कांग्रेस के पास अगर 150 कार्यकर्ता थे और वो पूरे बीजेपी में चले गए, अगर 150 नहीं 1.5 लाख, हाँ माफ कीजिए, 1.5 लाख कार्यकर्ता, तो इसका मतलब ये फिर कांग्रेस तो खत्म हो जानी चाहिए। तो अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें जो है लोग काम कौन कर रहे हैं? अगर कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं, आम वोटर अगर काम कर रहे हैं कांग्रेस का, तो फिर ये बीजेपी के लिए फिर खतरे की घंटी है कि कांग्रेस के लिए आम वोटर लगा हुआ है। तो ये जो है बीजेपी एक्चुअली एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ रही है, और ये राष्ट्रीय स्तर पर है। इस मनोवैज्ञानिक लड़ाई का फायदा हो रहा है बीजेपी को? देखिए, ये तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। लेकिन अगर हम इसको विश्लेषण अगर करना चाहें, तो किसी क्षेत्र में जाके हम देखें कि कार्यकर्ता कांग्रेस को मिल रहे हैं काम करने के लिए कि नहीं, और मिल रहे हैं तो वो कौन है, वो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं या वोटर हैं। इससे समझ में आएगा कि जो बीजेपी की जो रणनीति है वो सफल हो रही है या नहीं हो रही है। विनय जी, इस माहौल का भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, जिनके बारे में एक कहावत टाइप है कि दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता, झंडे लगाने वाला कार्यकर्ता, दीवार लेखन करने वाला कार्यकर्ता, उस कार्यकर्ता पर क्या मतलब असर होता है? देखिए, ये राजनीति में कोई मंदिर में पूजा करने नहीं आता है। राजनीति में सबके अपने हित होते हैं, चाहे वो विचारधारा की राजनीति हो या विचारधारा की राजनीति नहीं हो। और जो वर्तमान राजनीतिक दौर है उसमें तो हर एक का एजेंडा तय है, हर कार्यकर्ता का टारगेट तय है, जिस तरीके के नेता का टारगेट तय है कि उसको कितना कमाना है, कितना क्या इकट्ठा करना है। तो इसलिए जो है, जो भी लोग राजनीति में वर्तमान में आ रहे हैं वो किसी आदर्श को लेके नहीं आ रहे हैं। तो अगर कोई ये हम सोच रहे हैं कि जो पूरा राजनीतिक ढांचा वर्तमान में है, वो चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, वो कार्यकर्ता बड़े आदर्शवादी तरीके से आ रहे हैं, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पचती हैं कभी भी। अब विनय जी, जो मेरा मुख्य मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में मिशन 29 पूरी तरह से सफल होता दिख रहा है। क्या वास्तव में वो ये मान के चल रहे हैं बीजेपी की 29 सीटें वो जीत चुकी है? देखिए, इसमें एक तो जो आपने शुरुआत में बोला कि नेता प्रचार करने नहीं जा रहे हैं तकरीबन,
तो देखिए वो तो मोदीमय है सारा कुछ बीजेपी में, कि मोदी की मेहरबानी से होगा जो भी होगा, तो मोदी मैजिक के भरोसे है। तो ये भी एक मुझे लगता है बीजेपी को जो अति आत्मविश्वास है उसकी ओर ले जा रहा। दूसरा जो पूरी बीजेपी आप देखिए कि छिंदवाड़ा में कंसंट्रेट की है मध्य प्रदेश की, शायद दिल्ली से भी उनके ऊपर निर्देश हों जो भी हों, लेकिन बाकी सीटों पे क्या मध्य प्रदेश में हाई प्रोफाइल सीटें नहीं हैं क्या? दिग्विजय सिंह जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी देखिए बीजेपी के टारगेट में कहीं नहीं है दिग्विजय सिंह, जबकि दिग्विजय सिंह हमेशा भाजपा के निशाने पर होते थे। राजगढ़ बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने। तो इसका कारण भी जानना चाहूँगा कि 2019 में इसी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी और संघ ने दिग्विजय सिंह को हराने के लिए सारे सारे यत्न शुरू किए थे। इस बार राजगढ़ में ना संघ दिख रहा है ना बीजेपी दिख रही है, वहाँ दिग्विजय सिंह अकेले दिख रहे हैं या रोड बंद लाकर कहीं रोड पे दिखाई देते हैं। देखिए मुझे लगता है कि वो मोदी मैजिक के भरोसे उन्होंने ये मान लिया है कि उनको केवल 29 का जो 29 कमल की माला जो कहते हैं ना कि पहनाना है मोदी जी को, तो उसमें उनको लगता है सिर्फ छिंदवाड़ा में ही जो है कमल खिलाना है उनको, बाकी 28 तो मोदी मैजिक की वजह से खिले हुए हैं, तो इसलिए वो छिंदवाड़ा में लगे हुए हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसको हम लोगों को दूसरे नज़रिए से देखना चाहिए कि हम जो है, मैं एक अलग तरह से चीज़ को बता रहा हूँ कि हमारा जो भारतीय समाज है, हमारा जो भारतीय समाज का जो दर्शन है, वो सदैव जो है पीड़ित के साथ खड़ा होता है। आप देखिए गरीब के साथ खड़ा होता है। एक एग्जाम्पल देखिए, सड़क पे अगर जो है मोटरसाइकिल और कार का अगर टक्कर हो जाए तो भले ही मोटरसाइकिल वाले का दोष हो, लेकिन वो कार वाले पे ही चढ़ जाते हैं लोग, हाँ, और मोटरसाइकिल वाले के साथ रहते। तो हमारा समाज सदैव दबे कुचले और पीड़ित लोगों का साथ देने वाला समाज है। तो छिंदवाड़ा में बीजेपी की रणनीति कहीं ऐसा नहीं हो कि जो इंडियन सोशल फिलॉसफी है वो अगर काम कर गई तो वहाँ उल्टा रिवर्स हो सकता है। रही बात दिग्विजय सिंह जी की और पूरी सीटों की, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में होना भी जो है खतरनाक होता है। दिग्विजय सिंह जी जो है बहुत पुराने राजनीति के खिलाड़ी हैं और इतने चुनाव लड़े हैं, उन्हें पूरा क्षेत्र में राजगढ़ जो क्षेत्र है उसके गांव के लोग जो है, वैसे भी दिग्विजय सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस कोई कार्यकर्ता किस गांव का है उन्हें पता है, तो राजगढ़ का क्यों नहीं पता होगा जहां से उन्होंने इतने सारे चुनाव लड़े हैं। तो इसलिए उनके लिए मुझे लगता है कि ये भोपाल की तुलना में वर्तमान में जहां से वो राजगढ़ से लड़ रहे हैं वो जो है बहुत बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। ये बात अलग है कि बीजेपी उसको चुनौती के पेश तौर पे ले रही है या नहीं ले रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सीट जो है बीजेपी के लिए मुश्किल भरी होगी। आप पूरे मध्य प्रदेश की सीटों पर यहीं से नज़र बनाई हुई और 29 सीटें अपनी उंगलियों पर रहती है। आपके अनुमान से, व्यक्तिगत अनुमान से और एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आप क्या समझते हैं, कुछ सीटों पे टक्कर है या माहौल पूरी एक तरफा दिख रहा है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं एक तरफा दिख रहा है। मुझे ये लगता है कि करीब मध्य प्रदेश में 6 सीटें मुझे ऐसी लग रही हैं कि जिन पे जो है बहुत नज़दीकी मुकाबला होगा, और उसमें उसकी बड़ी वजह जो है बीजेपी कांग्रेस के बजाय उसमें बड़ी वजह जो है जातीय समीकरण हैं उनका रोल है। विंध्य में है जैसे 2 सीटें हैं, ट्राइबल की 2 सीटें हैं। आप नाम बता दीजिए सीटों के। मैं आपको बताऊं, मुझे जो लगता है कि सतना, नारायण त्रिपाठी के बसपा से टिकट ले आने के बाद वो जातीय आधार पर जो है वो रोचक सीट हो गई बीजेपी के लिए, मुश्किल चुनौतीपूर्ण सीट है। ऐसे ही सीधी की सीट बीजेपी के पूर्व सांसद अजय प्रताप सिंह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से टिकट ले आए हैं। गोंडों के वोट वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे हैं और गोंड जो है वो हमेशा एक तरफा वोट करते हैं और वो बीजेपी को वोट करते रहे। तो अगर जो है वर्तमान जो है ट्रेंगुलर फाइट में किसी का नुकसान होगा तो बीजेपी का होगा। जो रतलाम झाबुआ सीट है, चूँकि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बुरी परिस्थिति में भी, बुरी राजनीतिक स्थिति में भी ट्राइबल सीट उनके लिए जो है हमेशा जो है सहयोगी रही हैं, अभी भी 23 में भी रही हैं। तो रतलाम झाबुआ उस नज़रिए से मुझे लगता है एक मंडला सीट है, वो भी ट्राइबल सीट है, तो वो भी उनके लिए है अच्छी सीट है। दिग्विजय सिंह जी की राजगढ़ सीट है जिस पे हम चर्चा कर चुके। इसके बाद मुरैना में जो है कांग्रेस ने भले देर से टिकट दिया, लेकिन जो टिकट दिया है वो वहाँ 2 ठाकुरों के बीच जो लड़ाई है, तो उसमें जातीय जो समीकरण वहाँ के बता रहे हैं वो भी उस सीट को काफ़ी रोचक बना रहे हैं। लेकिन आप जिस तरह की बात कह रहे हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पचेगी नहीं, और आपकी बात सुन के तो 10 लग जाएंगे। वो तो 29 सीटें अपनी उसमें मान रहे हैं कि वो हमारी हैं।
यदि 28 से एक सीट भी कम हुई मध्य प्रदेश में, तो आप सोच लीजिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के लिए पार्टी हाईकमान क्या फैसला करेगा। देखिए, ये चूंकि जो लोग गद्दियों पे बैठते हैं और जिनको गद्दियों पर बैठने के लिए सब कुछ कुर्बान करना आता है, उनको चिंता करना चाहिए। मुझे लगता है आप जो बात कह रहे हैं उसमें बहुत दम है, लेकिन हम और आप जैसे लोगों को कोई चिंता की बात नहीं है। बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन हाँ, अब गंभीर बात कहता हूँ, अगर सीटें कम हुई तो मध्य प्रदेश के नेतृत्व के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी होगी, क्योंकि ये भाजपा जो है मोदी की भाजपा है, ये अटल बिहारी जी की भाजपा नहीं है। आखिरी सवाल मेरा राजनीतिक है, एकदम चुनाव से जुड़ा नहीं है, लेकिन इसको चुनाव से इतर भी नहीं सोच सकते। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो गुटबाजी थी, और कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत थी वो भी गुटबाजी थी। कांग्रेस के 4 गुट मध्य प्रदेश में काम करते थे, सिंधिया जी का, पचौरी जी का, दिग्विजय सिंह का, कमलनाथ जी का। मेन गुट यही थे, एक अजय सिंह का भी मान सकते, लेकिन वो दिग्विजय सिंह से जुड़े थे। अब इसमें से ये माना जा रहा है कि 2.5 गुट चला गया बीजेपी में। 2.5 इसलिए कि पचौरी जी और सिंधिया जी तो एलानिया गए हैं, कमलनाथ जी को मानते हैं कि वो आधा चले गए थे, लेकिन दरवाजा बंद हो गया इन टाइम पे उनके लिए, तो उन्हें वापस लौटना पड़ा। लेकिन वो आगे भविष्य में कांग्रेस में रहेंगे नहीं रहेंगे, इसे लेकर बड़े सवालिया निशान हैं। तो ये ऐसी परिस्थिति में अब मध्य प्रदेश में ले दे के दिग्विजय सिंह का गुट बचा अकेला, तो लगता नहीं कि कांग्रेस बहुत बेहद कमज़ोर हो गई है ऐसी स्थिति में कि 2.5 गुट चला गया। एक आधा गुट जो कमलनाथ जी का वो छिंदवाड़ा में सिमट गया, दिग्विजय सिंह जी पूरी तरह से राजगढ़ में बिजी हो गए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास प्रदेश स्तरीय प्रचार करने के लिए नेता ही नहीं बचा, और आप कह रहे हो कि मुकाबला कड़ा होगा। देखिए, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने अभी 15 या 20 दिन पहले मैं उससे बात कर रहा था, तो उसने एक बड़ी रोचक बात कही। उसने ये कहा कि ये जो बड़े बड़े नेता थे और इनके पूरा जो ग्रुप था, तो इनकी वजह से ये बड़े पत्थर थे जो ज़मीन पे रखे थे, तो इनके नीचे जो है अंकुरित ज़मीन थी और अंकुरित बीज होने के लिए भी थे, लेकिन वो इनके दबाव की वजह से, इस पत्थर की वजह से अंकुरित नहीं हो पा रहे थे। तो बोले इन पत्थरों के पलट जाने से वो जो है वहाँ उनको जो है स्फुटित होने का मौका मिलेगा। तो वो आप देखिए कि बहुत जल्दी जो है कांग्रेस पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा ताकतवर होगी। फिर मैंने कहा, आप ऐसा क्यों कहते हो? बोले ऐसा इसलिए कहते हैं कि अब जो लोग बचेंगे उनके लिए आगे बढ़ने का स्पेस होगा, तो वो अपनी पूरी ताकत लगा के काम करेंगे ताकि नेतृत्व के सामने ये बता सकें कि वो भी वो क्षमतावान हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। तो इसलिए कांग्रेस के पास 40% वोट है, जो 18 में भी था, 23 में भी था। और अभी आप देखिए, वोट की समस्या नहीं है, नेताओं की समस्या है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है ना, वो कार्यकर्ता नेताओं के दम पे नहीं, वोटर्स के दम पे मध्य प्रदेश में टिकी हुई है, और वो जो है लोकसभा चुनाव में भी उसको अच्छा करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे विनय द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपको इनका एक एक शब्द सुनना चाहिए। आज मैंने घुमा फिरा के कई सवाल उनसे किए हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को तोड़ फोड़ में लगी हुई है। मैंने सवाल किया कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी का मिशन 29 पूरा हो रहा है। लेकिन विनय द्विवेदी जी ने साफ साफ बोल दिया है कि मध्य प्रदेश में एकदम एक तरफा माहौल नहीं है। कम से कम 6-7 सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला बराबरी पर है। भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में रही तो निश्चित तौर पे वो बहुत नुकसान में रहेगी। कांग्रेस के 6 या 7 उम्मीदवार फाइट में आ चुके हैं। और बात रही इस बात की कि मध्य प्रदेश में जो जिस तरह से कांग्रेस को खाली किया जा रहा है या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीजेपी में जा रहे हैं, उसे लेकर विनय जी ने बड़ा साफ कहा कि इन बड़े बड़े पत्थरों की वजह से नीचे दबे हुए बीज अंकुरित नहीं हो पा रहे थे। आगे वाला समय मतलब आने वाला समय बताएगा कि किस तरह कांग्रेस की नई फसल तैयार होगी। निश्चित तौर पर नई फसल के लिए एक अच्छा माहौल मिलेगा, ऐसा विनय जी का भी अनुमान है और विनय जी को कुछ लोगों ने बताया भी है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपसे बार बार निवेदन है, यदि आप फेसबुक पे हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।